सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी श्रद्धा। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। जो बिल्कुल ही बिगनर हैं उनके लिए कंप्लीट रोड मैप है कि कौन से टीचर्स को फॉलो करना है, क्या अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, मतलब ओवरऑल क्या जानकारी होनी चाहिए, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले तो आता है कि अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस। फर्स्टली आपको सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे बैंकिंग में क्या क्या सिलेबस है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में मैं आपको बताऊं, इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। क्लर्क में सिर्फ 2 स्टेज होती हैं और पीओ में एक स्टेज और ऐड हो जाती है जो कि होती है इंटरव्यू। ठीक है, प्री मेंस और इंटरव्यू। प्री मेंस तो क्लर्क में रहता है, ठीक है, और उसके बाद इंटरव्यू ऐड हो जाता है पीओ के लिए। और कॉमन सेक्शंस जो इसमें होते हैं वो होता है क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल एंड बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और इंटरव्यू जो होता है वो सिर्फ पीओ में ही होता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ। पहले तो फेज़ 1 में आप देखिए, आपको फाउंडेशन जो कि पहले 1-2 मंथ में आपको कंप्लीट ही करना है। फाउंडेशन से क्या मतलब है, जो आपको क्वांट्स की फाउंडेशन क्लासेस लेनी है, मतलब शुरू से ही स्क्वायर, क्यूब, परसेंटेज, मतलब पूरा जो फाउंडेशन है क्वांट्स का वो कंप्लीट करना है। और फेज़ 1 में आपका सिर्फ गोल ये होना चाहिए कि बेसिक्स को क्लियर करना है और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है। बस इतना ही आपको करना है कि क्वांट्स में सारे सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर बेसिक क्लियर करना है, किसमें क्या फॉर्मूला है, किसमें क्या, मतलब ओवरऑल क्या है वो सब कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, व्हाट टू डू ईच डे। अब इसमें हमको, जब हम फाउंडेशन अपना कंप्लीट कर रहे हैं, उसमें हमको पूरे दिन में क्या क्या करना है। तो मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, मैं अपना बता रही हूँ कि मैंने मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट के स्लॉट 4 स्लॉट्स रखे हैं। ठीक है, तो मॉर्निंग के स्लॉट में मैं जनरली क्वांट्स और रीजनिंग की बेसिक क्लासेस जो करनी होती हैं वो क्लासेस मैं करती हूँ। ठीक है, और रीजनिंग का जो भी बेसिक क्लासेस होती हैं वो मैं करती हूँ। आफ्टरनून में मैं इंग्लिश और जीओ को उठाती हूँ। जनरल अवेयरनेस से मतलब है कि करंट अफेयर में डेली का ही शुरू करूँगी, मतलब शुरू कर ही दिया है जनवरी से। तो वो तो करंट अफेयर तो डेली ही चलेगा। और इंग्लिश की जो फाउंडेशन क्लासेस हैं, जैसे ग्रामर की क्लासेस हो गई हैं, और मतलब जो भी है आपका, जो भी फाउंडेशन करना है वो आपका फाउंडेशन में पढ़ूंगी। इवनिंग में मैं जो भी इन क्लासेस में मैंने पढ़ा है उनका कॉन्सेप्ट रिवीजन करूँगी। जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं उनका मैं रिवीजन करूँगी और प्रैक्टिस सेट्स लगाऊंगी। जैसे मतलब मैंने इसमें क्वांट्स में परसेंटेज पढ़ा, तो मैं परसेंटेज की शीट्स जो भी मुझे वीडियो के अकॉर्डिंग होंगी, मतलब क्लास के अकॉर्डिंग जो भी प्रैक्टिस शीट दी जाएंगी, टीचर्स देंगे, उनको मैं क्लियर करूँगी, मतलब सॉल्व करूँगी। और नाइट में मेरा रहेगा सॉल्व प्रीवियस डेज क्वेश्चंस अगेन। जो भी मैंने जैसे कल मैंने कुछ भी पढ़ा, परसेंटेज की क्लास पढ़ी, जो भी मतलब मैंने रीजनिंग में पढ़ा, इंग्लिश में पढ़ा, जीए में पढ़ा, उसका मैं रात में रिवीजन करूँगी, क्वेश्चंस को लगाऊँगी। ठीक है, उसके बाद आता है फेज़ 2। फेज़ 2 में हमको कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना है। अब ये कब शुरू होगा, ये 2 से 3 महीने का होगा। फेज़ 2 में हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पे, जो भी हमने फेज़ 1 में कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, और अच्छे से जितना हो पाएगा उतना हमें रिवीजन करना है। और इसका गोल सिर्फ ये रहेगा फेज़ 2 का, एक्यूरेसी एंड स्पीड। हमें एक्यूरेसी पे ध्यान देना है जो कि सबसे पहला होगा, ये सबसे पहला होगा, और स्पीड आती है सेकंड नंबर पे। सबसे पहले तो एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, फिर हमें स्पीड पे ध्यान देना है। तो इसके 4 पॉइंट ये हैं। डू टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, हमें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। स्टार्ट सेक्शनल मॉक, हमें जब फेज़ 2 में होंगे तभी हमें सेक्शनल मॉक स्टार्ट कर देने हैं। ठीक है, और अटेंड फुल लेंथ मॉक, और फुल लेंथ मॉक को भी अटेंड करना है हमें। एनालाइज, और हमें 4th में ये करना है, एनालाइज ईच मॉक वेयर यू लॉस योर मार्क्स। ठीक है, तो हमें प्रॉपर, भले ही हम एक या फिर हफ्ते में 2 मॉक देंगे या 3 मॉक देंगे, हमें नंबर ऑफ मॉक्स पे ध्यान नहीं देना है, हमें उनको प्रॉपर एनालाइज करना है कि कौन सा क्वेश्चन हमसे रह गया, कौन सा कॉन्सेप्ट में मैं वीक हूँ, तो इन सब पे ध्यान देना है। अब इसमें टिप मैं ये दूंगी अपनी तरफ से, फिक्स डेली टारगेट आपको फिक्स करने हैं इसमें। जैसे 30 क्वांट्स के क्वेश्चन हो गए, 30 हो गए, 25 हो गए, 20 हो गए, बस 20 से नीचे मत करिएगा। और 25 रीजनिंग के। अब रीजनिंग में आप बढ़ा भी सकते हो, 25 से आप 50 भी कर सकते हो, 40 भी कर सकते हो, मतलब 30 भी कर सकते हो, जैसे आपको टाइम रहता है।
और एक चार्ट बनाना है आपको वीक टॉपिक्स का। जब आप ये सब मॉक, सेक्शनल मॉक और फुल लेंथ मॉक स्टार्ट कर देंगे तब आपको ये पता चलने लग जाएगा कि आपका वीक टॉपिक कौन सा है, तो उनका प्रॉपर एक चार्ट बनाना है। तो इतना हो गया फेज़ 2 में। अब फेज़ 3 में क्या करना है कि मॉक्स प्लस स्ट्रैटेजी। अब आपको मॉक्स तो देने ही हैं और प्लस उनको स्ट्रैटेजिकली देना है, मतलब कैसे पूरा प्रॉपर अच्छे से एनालाइज करके, मतलब सिर्फ मॉक पे ध्यान देना है हमको। कॉन्सेप्ट्स और जो भी रिवीजन होगा वो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही चुका है, जो रिवीजन होगा वो इन सब मॉक वगैरह से ही होगा। तो ये करना है हमें लास्ट के 2 मंथ्स में। तो इसका क्या गोल रहेगा, एग्ज़ाम माइंडसेट से ही हमको देना है, भले ही हम अपने रूम में दे रहे हैं, लाइब्रेरी में दे रहे हैं, इतना हमें ध्यान रख के देना है कि हम एग्ज़ाम हॉल में ही बैठ के दे रहे हैं। ठीक है, वैसे ही आपको टाइम सेलेक्ट करना है कि हमें इस टाइम पे देना है, मतलब जिस टाइम पे आपका अच्छे से ही माइंड वर्क करता हो, मतलब एनर्जी के साथ से। तो फिर इसमें क्या रहेगा, गिव 4-5 फुल मॉक्स पर वीक। अब आप 4-5 से आप एक और बढ़ा सकते हैं, 6 कर सकते हैं। ठीक है, 6 से ज़्यादा तो क्या ही करेंगे, वैसे मैं तो बोलूँगी कि 4-5 ही मॉक दो आप वीक में। एनालाइज एरर इमीडिएटली, आपको एरर्स को छोड़ना नहीं है कि मैंने आज एक मॉक दे दिया, अब उसको मैं परसों नरसों कल एनालाइज करूँगी, तब अपनी एरर्स देखूँगी। आपको तुरंत ही मॉक को एनालाइज करना है और एरर्स को आपको, जैसा कि मैंने एक चार्ट बताया, चार्ट बना लेना है, उसमें लिखते रहना है। और रिवाइज जीए को आपको रिवाइज ही करना है, इसको तो डेली ही लेके चलना है। वीकली रिवाइज करिए आप, डेली रिवाइज करिए, मंथली रिवाइज करिए, जैसे आपको सूटेबल रहता है वैसे करिए आप, लेकिन जीए को नहीं छोड़ना है, बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। फोकस ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी, जो कि मैंने ऊपर ही बताया, स्पीड और एक्यूरेसी जो कि आपका फेज़ 2 में ही गोल रहेगा। और मॉक सोर्सेज की बात आती है तो ऑलिव बोर्ड, स्मार्ट कीड़ा, टेक्स्ट बुक, गाइडली। अब मैं अपना आपको बता दूं, मैंने एक मतलब अच्छे लेवल का मॉक ले रखा है और एक मैंने ऐसे ही मतलब ठीक ठाक मॉक, जो भी देखो, एक आपके पास होना चाहिए जो हाई लेवल का मॉक हो, दूसरा आपके पास मॉक होना चाहिए जो हाई लेवल से थोड़ा सा कम हो। तो मैंने तो ऑलिव बोर्ड का ले रखा है, ठीक है, और गाइडली का मॉक ले रखा है। ऑलिव बोर्ड के मॉक भी मतलब बहुत अच्छे होते हैं और गाइडली भी, मतलब जितने मैंने ये लिखे हुए हैं ये मॉक्स काफ़ी सही हैं। अगर आपको सही लगता है तो आप इनमें से ले सकते हैं। कोई 2 मॉक लेके रखिए, एक मॉक नहीं, आप 2 लेके रखिए, 2 से ज़्यादा हो जाए तो ठीक है। अब स्मार्ट कीड़ा का मैंने स्पीड ड्रिल भी ले रखा है, तो स्पीड ड्रिल में ये रहता है कि स्पीड का काफ़ी रहता है, अगर मॉक देंगे तो स्पीड इंक्रीज़ होती है। और बेस्ट टीचर मैं आपको बता दूँ, क्वांट्स के लिए मैं फॉलो करती हूँ हर्षल सर को और आशीष अरोड़ा सर को। इसमें आपको, आप क्लासेस यूट्यूब पे अगर आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं लिंक में मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूँगी, एक हर्षल सर की क्लास का और आशीष सर की क्लास का। आप दोनों क्लासेस प्रॉपर अच्छे से देखिए, फिर आपको उससे पता चल जाएगा कि आपको किन से पढ़ना है, किन से नहीं पढ़ना है। ठीक है, और फिर बताती हूँ मैं, और बाकी रीजनिंग के लिए मैं फॉलो करती हूँ सौरभ सिंह सर को और अंकुश लांबा सर को। इन दोनों सर में आपको जो समझ में आता है, जिनका समझ में आता है उनको आप फॉलो करिए। इंग्लिश के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ निमिषा मैम को फॉलो करती हूँ, इनके अलावा मैंने किसी का इंग्लिश में देखा भी नहीं है और मतलब मेरे को लगता भी नहीं है कि नीड भी है देखने की। तो इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं आपको दे दूँ, कंसिस्टेंसी को बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। मतलब अगर आप दिन में मतलब डेली पढ़ रहे हैं, 4-5 घंटे पढ़ रहे हैं और आप 3rd डे आया तो जिसमें आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें आपको 2 घंटे निकाल के पढ़ना ही है, कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना है। ये सबसे मेन फैक्टर होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का। ठीक है, और स्टार्ट मॉक्स अर्ली, आप जितना जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। मैंने तो एक मतलब ऐसे ही टाइम बताया बिगनर के लिए कितना टाइम लगता है। अगर आप जल्दी कर सकते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है, जल्दी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जल्दी सब कुछ का अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी है, तो आप जल्दी से करके फाउंडेशन को निपटा के मॉक्स पे आ जाइए, मॉक्स देने लगिए। और रिवाइज जीए वीकली करिए, डेली करिए, जो भी मंथली करिए, सबका अलग अलग रहता है। तो मैं तो वीकली करती हूँ, तो वीकली मतलब डेली मैं करंट अफेयर की क्लासेस करती हूँ, लेकिन संडे जब आता है तो मैं अपना पूरे वीक का रिवीजन करती हूँ। फोकस ऑन एक्यूरेसी फर्स्ट एंड स्पीड लेटर। ठीक है, तो आपको एक्यूरेसी पे सबसे पहले ध्यान देना है, जो कि मेरे तीसरी बार मैं बोल रही हूँ। एक्यूरेसी पे पहले ध्यान दीजिए, स्पीड को बाद में ध्यान दीजिए। जब आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी तो आप जब ये प्रैक्टिस करेंगे ना, पूरा अपना वो बना के शेड्यूल बना के पूरा,
तो आपका एक्यूरेसी के साथ साथ में स्पीड धीरे धीरे बूस्ट होती रहेगी। तो अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है इन सब में या फिर कुछ कोई और भी जानकारी रहती है तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं उसके लिए वीडियो प्रॉपर बना दूँगी। ऑल दी बेस्ट। ठीक है, आपका 2026 बहुत अच्छा जाएगा इसी मोटिवेशन के साथ में कि इस बार तो बैंक एग्ज़ाम क्वालिफाई ही करना है, कोई कसर नहीं छोड़नी है। मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। मैं आप लोगों से भी यही कहती हूँ कि भाई लग जाओ एक बार, लग जाओ एक बार। 5-6 महीने का टाइम है, अभी तो जनवरी ही चल रही है। अभी भी अगर 8 दिन आपके निकल गए, 7 दिन निकल गए, कोई दिक्कत नहीं है। आज से ही आप शुरू कर लीजिए, आज से शुरू करिए। आपका बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है, आपका हो जाएगा। ये मत सोचिए कि मैंने तो अभी शुरू किया है, बहुत सारे बच्चे हमसे आगे हैं, ये कुछ भी मत सोचिए। ठीक है, और आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ओके, बाय बाय, राधे राधे।